चल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन सा रिएक्शन करने जा रहे हैं आज? रोज़नमुंड। रिएक्शन है रोज़नमुंड रिडक्शन, या रिएक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली है क्या ये? रिडक्शन। पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Formaldehyde cannot be prepared by this method. Only aldehyde are prepared, not ketone. पहला पॉइंट है SCHO नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट है ओनली एल्डिहाइड, मतलब SCHO के अलावा बाकी जो एल्डिहाइड है वो बनेंगे। कीटोन नहीं बनेगा। रिएजेंट लिखिए, रिएजेंट क्या क्या लगेंगे? RCOCl के ऊपर लगाएंगे RCOCl। RCOCl कौन सा ग्रुप है? RCOCl कौन सा ग्रुप है? ग्रुप का नाम बताइए। IPSC पढ़ा है ना, सारे ग्रुप पहचानते हैं। कौन सा ग्रुप है RCOCl? बोलो, जिसके दिमाग में जो भी आ रहा हो। डर क्यों रहे? कॉन्फिडेंटली बोलिए। एसिड क्लोराइड, RCOH एसिड होता है, OH को हटा के क्या लग गया? Cl, तो एसिड क्लोराइड बन गया। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है PDBaSO4 से, PDBaSO4 से CaCO3 भी लेते हैं इसमें। बॉइलिंग जाइलिन भी ले सकते हैं, खौलता हुआ जाइलिन। PDBaSO4 मेन इसका रिएजेंट है। PD दिखाई दे, BaSO4 दिखाई दे साथ में, तो क्या समझेंगे? रोज़नमुंड रिएक्शन हो सकता है। RCOCl कन्वर्ट हो जाता है RCHO। RCOCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCHO। नोट हो गया? एसिड क्लोराइड से क्या बन गया? रोज़नमुंड के थ्रू क्या बना लिया हमने? एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, क्लोराइड की तो रिएक्शन ज्यादा कंसीडर ही नहीं होती, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती, बहुत फास्ट होती। खास बात क्या है, एरोमेटिक सिस्टम में भी हो जाएगी। मान लीजिए एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COCl है, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन हो जाता है। PDBaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट, बॉइलिंग जाइलिन, RCOCl कन्वर्टेड इनटू RCHO। तो R की जगह पे क्या क्या था यहाँ पे? बेंजीन रिंग थी। ठीक है,
ये आपका था क्या, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। RCOCl इज बेंजोइल क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या है, BA नहीं, PDBS, PDBS। जाइलिन होता है आपका बेंजीन रिंग के ऊपर अगर 2 CH3 ग्रुप लगा दो तो उसको जाइलिन। ऑर्थोपेमेटापेरा सब जाए। तन्मय पूछ रहे हैं जाइलिन क्या है, 2 CH3 बेंजीन रिंग पे लगा दो जाइलिन हो, ये ऑर्थोजाइलिन हो गया। मेटा पे लगा दो मेटा हो जाएगा, पैरा पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक CH3 लगाते तो टोल्यूइन बोलते हैं इस कंपाउंड को, लेकिन 2 CH3 लगाते हैं बेंजीन रिंग पे तो नाम क्या होता है, जाइलिन। रिएजेंट की तरह यूज हो रहा है ये। स्पेसिफाई नहीं है कि ये यूज। इसमें ध्यान रखिए ये जो BaSO4 है, BaSO4 है, देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का एक जनरल प्रोसीजर होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है, इस रिएक्शन से थोड़ा अलग पॉइंट है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक जनरल प्रोसीजर होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप रिडक्शन कर रहे हो एसिड का, तो एसिड का अगर रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा पहले स्टेप में, और फिर और ज्यादा अगर रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा। एसिड का जनरल रिएक्शन है ये। एसिड का रिडक्शन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, और फिर और ज्यादा अगर रिड्यूसिंग एजेंट लग जाए तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। कोई दिक्कत। ऑक्सीडेशन अपोजिट चलता है, जैसे मान लो एल्कोहल ले लिया आपने, एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दो तो पहले एल्डिहाइड बनता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे देखो RCOCl जो है ये एसिड का ही डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, एसिड का ही, तो मतलब काइंड ऑफ एसिड ही है, एसिड से बना हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट। यहाँ पे जो BaSO4 है, PD तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, BaSO4 कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है। मतलब BaSO4 डालने से क्या होता है, रिएक्शन आगे वाले स्टेप तक नहीं जाता, मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल नहीं बनता। अगर इस रिएक्शन में BaSO4 नहीं डालेंगे तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि एल्डिहाइड से आगे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब क्योंकि हम एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस में हम क्या डाल देते हैं, BaSO4। BaSO4 कैटलिस्ट की रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसलिए BaSO4 को इस रिएक्शन में बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट पॉइजन। तो नीचे लिख लीजिए इस रिएक्शन में BaSO4 कैसे काम करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट पॉइजन। if it is not present, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन goes further and alcohol form। अगर आप BaSO4 नहीं लगाओगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, अगले स्टेप पे चली जाएगी, और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, रिडक्शन आगे और हो जाएगा। क्लियर है बात। इसका इससे कोई लेना देना नहीं इस पॉइंट का, ये रिएक्शन आपका यही है जी। PDBaSO4, PDSO4 कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है,
केवल पीडी डालोगे तो, और ये नीचे वाले रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों नोट हो गई चीज? पीडी मतलब पीवाई मतलब पिरिडिन, पैलेडियम। पीडी मतलब पैलेडियम, अभी तो पढ़ा है डी ब्लॉक में। गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो आज? है? अभी डी ब्लॉक में पढ़ा है, अभी पीडी एजी ये सब डी ब्लॉक में पढ़ा है, फिर भी पूछ रहे हैं पीडी मतलब पिरिडिन। तन्मय, रेलिवेंट सवाल पूछा करो, कई बार क्लास में बोल चुके हैं तुम्हें। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती तो क्या बात समझ में आई आपको? रोज़ेंट-मुंड रिडक्शन किसके लिए यूज करते हैं? केवल एल्डिहाइड के लिए, वो भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। कीटोन इस मेथड से नहीं बनता है, क्योंकि ये छोटा वाला जो HCOCl अगर आप लोगे ना, तो HCOCl लोगे तो HCHO उससे बन सकता है। HCOCl क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, वो बहुत अनस्टेबल रिएजेंट है, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड है, वो तुरंत HCl और CO में टूट जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में टूट जाता है, तो जल्दी से वो स्टेबल है नहीं। RCOCl क्या है? स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए RCHO का प्रिपरेशन हो जाता है, SCHO का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं करते, कीटोन इससे नहीं बनता है। मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। एसिड क्लोराइड से, यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, हाइड्रोजन भी तो ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन भी तो लगाओगे, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन भी ऐड कर दीजिए रिएक्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन का नेम तो नहीं है, बाई डाई एल्काइल कैडमियम। नेक्स्ट रिएक्शन है बाई डाई एल्काइल कैडमियम, और एक और है रिएजेंट डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। हाँ? दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में कॉपर लिथियम, दोनों एक ही काम करेंगे, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ये रिएजेंट है, ये क्या है हमारा? इसकी रिएक्शन कराओगे RCOCl से, किससे कराओगे? RCOCl से। ये रिएक्टेंट है, साफ साफ लिख दिया है, ऑर्डर थोड़ा चेंज है इसलिए। रिएक्टेंट ये है, रिएजेंट ये है। RCOCl से रिएक्शन कराओगे किसका? डाई एल्काइल कैडमियम का, या करा दो एल्काइल कॉपर लिथियम का, यहाँ पे भी डाई लिखा है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन लिखे, रिएक्शन लिखे, अब सीधे सीक्वेंस में लिख देते हैं, थोड़ा उल्टा लिख दिया। रिएक्टेंट ये है RCOCl, इसके साथ डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करा रहे हैं। डाई एल्काइल कैडमियम होता है R2CD, R यहाँ पे ले लो R', इसमें R' ले लिया, इसमें क्या ले लिया? R। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCO,
यानी कि जो डाइल्काइल कैडमियम में अल्काइल है वो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक R इसका होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, हाँ क्या, नहीं नहीं दोनों के यूज हो रहे हैं, छोटे बड़े सब। हाँ मतलब ये एक आर ये वाला आएगा और एक आर यहाँ वाला आएगा। नहीं सेम लेंगे, रिएजेंट में सेम लेंगे, रिएजेंट में इतना वेरिएशन नहीं लेते। जो जैसे वहां PDBSO4 लेंगे तो लेंगे ना, यहाँ पे डाइल्काइल कैडमियम लेंगे तो एल्काइल से मतलब उसकी कोई कंडीशन नहीं है, आप अलग लेंगे, है ना। रिएजेंट में वेरिएशन नहीं है। ज्यादातर रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट में वेरिएशन देखते हैं, रिएजेंट में वेरिएशन नहीं है। दोनों क्या लेने हैं, आर से, तो एक आर इसमें आ जाएगा और एक आर। दूसरा रिएक्शन किसका था, कॉपर लिथियम का ना, यहीं पे लिख दूं, RCOCl की रिएक्शन हो रही है, डाई एल्काइल है, कॉपर एलाइल, ऐसे R2CuAlide, ये भी क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन। R लिखा है, कोई भी R हो तो कर सकते हैं आराम से। तो एसिड क्लोराइड से बनाया, एक रिएक्शन था नेम्ड रोजेनमुंड, दूसरा रिएक्शन था एसिड क्लोराइड से जिसमें हमने क्या लिया, डाइल्काइल कैडमियम या डाइल्काइल कॉपर लिथियम। इन दोनों से क्या हुआ आपका, क्या बना, कीटोन बन गया इससे। ठीक, चलिए इसमें लिख लो, इन्होंने लिखा है कि कीटोन ही बन रहा है, तो इस लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कोई कि ये दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर कीटोन। जैसे पहला मेथड जो था वो किसके लिए यूज किया था हमने, एल्डिहाइड के लिए, ये किसके लिए आपका, कीटोन। रोजेनमुंड हो गए, रोजेनमुंड के साथ एक और था, किताब बदल दीजिए, सीक्वेंस बदल जाता है। जो भी नंबर और नंबर मैंने यहाँ थर्ड डाला है, आप देख लीजिएगा क्या नंबर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्टीफेंस, हेडिंग डालिए स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस। स्टीफन रिडक्शन अभी अमीन में पढ़ा था हमने, ये क्या है, स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस। स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस, स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस में साइनाइड को कन्वर्ट करेंगे, साइनाइड को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में, रिएजेंट होंगे इसमें SnCl2 एंड HCl, रिएजेंट लिख लो SnCl2 एंड HCl, SnCl2 एंड HCl। लिख लीजिए इसमें कन्वर्जन ऑफ साइनाइड, एक लाइन लिख लो, कन्वर्जन ऑफ साइनाइड इनटू एल्डिहाइड by partial reduction with SnCl2 and HCl followed by hydrolysis
प्रोडक्ट बनाया जाए। देखिए कैसे बनेगा, हाइड्रोलिसिस भी हो रही है तो H3O प्लस। H3O प्लस का क्या मतलब होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। H2O प्लस H प्लस होता है H3O प्लस। क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ऐसे लिखते हैं, एसिडिक अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, H2OH प्लस लिख दिया तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या ये लिख दिया H3O प्लस तो क्या समझेंगे, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। बेस होगा तो H2O ऑब्लिक OH माइनस, बेस होगा तो H2O ऑब्लिक OH माइनस लिखेंगे तो आपको समझ आएगा बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। हाँ, सिर्फ H प्लस लिखेंगे तो एसिडिक मीडियम है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका पहले SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन होगा। SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन होगा। इस पार्शियल रिडक्शन में दो हाइड्रोजन एटम दोनों पे लग जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड N है तो यहाँ पे आ जाएगा RCH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH, CH CH डबल बॉन्ड NH। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमीन में पढ़ा है आपने अभी, CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप को क्या बोलते हैं, किसी को भी मालूम हो तो बोलिए। CH डबल बॉन्ड NH आ रहा है तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इमीन। वंश ने आंसर दिया इमीन। कार्बन की चेन के साथ अगर NH2 आता है तो एमीन बोलते हैं, और कार्बन की चेन के साथ अगर डबल बॉन्ड लगा के NH आ जाता है तो इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। ए की जगह आई आ जाता है, कंपाउंड क्या बन जाता है, इमीन। अब इस इमीन की होगी हाइड्रोलिसिस, वो भी कौन सी वाली, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एसिड मीडियम पहले से प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO। तो ये कौन सी स्टीफेंस रिडक्शन हमने एमीन में भी पढ़ा था, ये भी रिडक्शन है। यहाँ पे स्टीफेन के साथ नाम क्या दे दिया गया है, एल्डिहाइड सिंथेसिस। फिर आगे हाइड्रोलिसिस होती है तब एल्डिहाइड बनता है। दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं रिडक्शन में, 2H 4H ऐसे भी लिखते हैं ना, या H भी लिख सकते हैं। तो इंटरमीडिएट बीच में क्या बना, इमीन, और फिर उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब कोई भी एल्डिहाइड हो तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप, क्यों बच्चों, बोलिए। जो भी R है फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, जो R है उसको लेते हुए C डबल बॉन्ड N को हटा दीजिए, CHO लगा दीजिए, प्रोडक्ट आपका तैयार है। तो जैसे मान लीजिए ऑनलाइन नोट हो गया बच्चों ये, चलिए जैसे मान लीजिए आपको R ये दे दिया, C2H5CN दे दिया, रिएजेंट एक साथ लिख दिए SnCl2 HCl और क्या है H3O प्लस। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, R की जगह पे C2H5 है, C2H5 CH डबल बॉन्ड NH, फिर अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, C2H5 CH। साथ में देंगे तो एक ही स्टेप में लिख देंगे, अगर साथ में दिया है तो आंसर क्या है, सीधे सीधे आप लिख सकते। अब मान लो जैसे साइक्लिक आ गया, ऐसे लिखा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको, सीधे सीधे जो कार्बन है वो सेम लिख लीजिए, CN हटा के क्या लिख दीजिए, CH। फाइनल प्रोडक्ट लिखना है अगर तो लिख देंगे।
कोई दिक्कत? ये है, मान लीजिए बेंजीन रिंग वाले में भी हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल जो रिएक्टेंट है, और ये क्या बन जाएगा? बेंजन। ये क्या है आपका? बेंजीन नाइट्राइल रिएजेंट। माइंड को थोड़ा सा क्या बनाइए आप, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के डेज आपके पास आ रहे हैं, अब आपको क्या होना चाहिए? थोड़ा सा टेंशन नहीं, इस टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वर्क करना चाहिए आपको। स्मार्ट वर्क का मतलब समझ रहे हैं? रिएक्शंस याद करिए, रिएक्शंस को लिखिए, उनके शॉर्ट फॉर्मेट बनाइए, छोटे छोटे पेजेस में शॉर्ट नोट्स, या जैसे भी आपको याद होता हो, जिससे आप उसको बार बार क्या करें। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड के आज आपने 10 रिएक्शंस के नोट्स बनाए, तो साथ साथ में उसके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट भी बना लीजिए। या अगर आपसे पॉसिबल नहीं होता है पेजेस वगैरह में बनाना, कई लोग मिस कर देते हैं, तो एक पतली सी नोटबुक बनाइए, उसमें उसका शॉर्ट फॉर्मेट लिखिए। सोते वक्त उसको रिवाइज कर लिया, सो के उठने के बाद उसको क्या कर लिया, एक बार एक क्विक रिकैप ले लिया। क्योंकि रिएक्शंस क्या हैं, अगर आप सोचेंगे एक बार बैठेंगे और हम वो करेंगे तो क्या होगा? नहीं होंगी, खिचड़ी की तरह मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? थोड़ा सा काम एग्जाम ओरिएंटेड करना शुरू। अभी भी कोई लेट नहीं है, अभी करेंगे, आप आराम से कर लेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे। मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप जरूर करेंगे। कीटो एसिड करा चुके हैं। चलो, एरोमेटिक करा दे। हेडिंग डाल लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ ऐसे मेथड्स जो केवल एरोमेटिक के लिए यूज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एरोमेटिक जैसे ही वर्ड आया वैसे ही क्या हो गया, बेंजीन रिंग की बात आ गई ना। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एरोमेटिक के लिए केवल मेथड। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम मिथाइल एरीन्स। फ्रॉम मिथाइल एरीन्स। एरीन्स का मतलब बेंजीन रिंग की बात हो रही है, उसके ऊपर मिथाइल लगा। फ्रॉम मिथाइल एरीन्स। टोलुइन ले लीजिए, इसको मिथाइल बेंजीन या टोलुइन कह सकते हैं। ये रिएक्टेंट क्या है आपका? टोलुइन।
CrO3 की प्रेजेंस में पहले कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड लगाएंगे। CrO3 ले लीजिए, इसके साथ साथ ले लीजिए CH3CO होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड। CrO3 को क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमिक एसिड के से पानी निकालने पे बनता है। CrO3 प्लस CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा CO CH3 O भी आएगा, एक O भी आएगा, OCO CH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा OCO CH3। ये इंटरमीडिएट है। इसके बाद OH माइनस, यानी कि मीडियम कौन सा ले लिया हमने, बेसिक ले लिया। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। बेसिक मीडियम में क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये हट जाएगा पूरा पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO। इस जगह पे क्या बन जाएगा आपका, CHO बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 एसिटिक एसिड बने। नोट कर लीजिए, एल्डिहाइड बन गया एरोमेटिक वाला, इसको बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, ये जो बीच का बना हुआ। किसी में अगर CH3COO ग्रुप लगा होता है तो उसको एसीटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो CH3COO ग्रुप लगा हुआ, मतलब एसीटेट लगा हुआ, और कितने लगे हुए हैं, 2 अटैच है। एक ही कार्बन पे है, तो उसमें IUPAC नेम में भी आपको बताया था एल्काइलिडीन आता है। तो क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर है तो बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट इसका नाम, ठीक है। हो गया। सेकेंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड। इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन क्या है, आपको पहले थ्योरी लिख लीजिए। मिथाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड methyl benzene is oxidized to aldehyde with
एल्डिहाइड विथ क्रोमाइल क्लोराइड in CCl4 or CS2. Brown complex is formed which on hydrolysis gives aldehyde. Brown complex is formed which on hydrolysis gives aldehydes. देखो आपने क्या लिया, मिथाइल बेंजीन टॉल्यूइन ले लिया, रिएक्शन कराई CrO2Cl2 से, मीडियम क्या था CCl4 और CH2, CCl4 भी ले सकते हो, उसकी जगह पे CH2 भी ले सकते हो। CCl4 is called carbon tetrachloride, CH2 is called carbon disulfide. जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे CH2 is कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे, मतलब एक ही लेंगे, और करके लिखा हुआ है, CCl4 भी ले सकते हो, CH2 भी ले सकते हो। मीडियम ये सॉल्वेंट की तरह। मेन रिएजेंट क्या है, कभी कभी अच्छा रिएक्शंस में ए बी सी करके जब रिएक्शंस दी होती है, चाहे बोर्ड में या जेई में, तो कभी कभी पूरा कंप्लीट रिएजेंट नहीं लिखा होता। बट अगर आपको मिथाइल बेंजीन दिख रहा है, ये दिख रहा है कंपाउंड टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन के सामने क्या लगा हुआ, CrO2Cl2, तो आप रिएक्शन कौन सा समझेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड दिख गया तो रिएक्शन आपने समझना है इटार्ड। कभी कभी पूरे रिएजेंट नहीं लिखे होते हैं, ज्यादातर तो लिखे होते हैं। ये सॉल्वेंट है तो कभी कभी लिखने में सॉल्वेंट वगैरह को एलिमिनेट कर देते हैं, मेन रिएजेंट लिख करके एबीसी के क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है मेन रिएजेंट क्या है, CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, जब इससे रिएक्ट करेगा तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखिए क्या है फॉर्मूला, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे CH है, 2 हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए OCrCl2OH, OCrCl2OH, ब्रैकेट में लगाएंगे OCrCl2OH होल टॉस, 2 लग जाएंगे। ये जो कंपाउंड बनता है ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स की फिर कराते हैं हाइड्रोलिसिस। इस मेथड में, पिछले वाले मेथड में बेसिक हाइड्रोलिसिस थी, यहाँ पे कैसी हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक। तो ये ग्रुप हट जाता है और CH, ये ग्रुप हट जाएगा और क्या आ जाएगा, CH। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के। आप बोलोगे क्रोमियम वाला कहाँ गया, क्रोमियम वाला CrO2Cl2 बन के निकल जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्रोमिक एसिड लिया था, वहां बेसिक मीडियम में रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराई थी, और यहाँ पे कौन सी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एसिड। रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। एक पॉइंट लिख लो इसका, सेकेंड वाले का क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, पूरे रिएजेंट को देख के नाम लिखना पड़ेगा, नाम मुझे भी नहीं आता। CrO2Cl2 अगर आपका रिएजेंट है, यहां से क्या निकाला हमने, O2 तो है ही है, Cr है ही है, Cl2 भी है, OH लगा दिया, तो हाइड्रोक्सी क्रोमाइल क्लोराइड है। उस पूरे रिएजेंट को लेंगे, केवल इतने का नाम क्या है,
हाइड्रोक्सी या हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हाइड्रोक्सी भी नहीं है, 2 ऑक्सीजन। अब देखो इसमें एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है इटार्ड रिएक्शन की। इफ इफ कार्बन चेन, जो साइड चेन ऊपर लगी हुई है, इफ साइड चेन इज बिगर देन CH3, if side chain is bigger than CH3, terminal CH3 group, terminal CH3 group will be oxidized. If side chain is bigger than CH3, then terminal CH3 will oxidize. इसका एक एग्जाम्पल कर लेते तो बात समझ आ गया। जैसे मान लीजिए आपने एक केस आपको ऐसा दे दिया, यहाँ CH3 लगा रखा है, यहाँ पे लगा हुआ है CH2CH, ठीक है। एक साइड चेन छोटी है और एक साइड चेन क्या लगा दी, बड़ी लगा दी। जब छोटी और बड़ी साइड चेन लगाएंगे इस रिएक्शन में, CrO2Cl2 लिया है और क्या लिया है हमने, बेसिक हाइड्रोलिसिस कराई है ना, ये रिएजेंट है अपना क्रोमाइल क्लोराइड एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में जो छोटा होगा वो तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, बड़ा वाला ऑक्सीडाइज होगा ग्रुप, और बड़े वाले में भी जो टर्मिनल आपका है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीडेशन के थ्रू CHO। ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये CH3 ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कौन सा CH3 ऑक्सीडाइज होगा, ये, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें इन्होंने ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं किया है, ऊपर वाला भी ऑक्सीडाइज होगा। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम बोलिए जरा सा, जब तक प्रोडक्ट का नाम बोलिए तब तक मैं प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है सबको, 2-फिनाइल इथेनॉल, ये नेम सही है, 2-फिनाइल इथेनॉल। जल्दी बताएं बच्चों, सही है या गलत है, इस प्रोडक्ट का नाम 2-फिनाइल इथेनॉल। सही है, पक्का। इतना मैंने बताया आपको, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। एडवांस की बुक में क्यों नहीं दिया, इम्पोर्टेंट है तो देना चाहिए। ये मेथड एडवांस की बुक में होना चाहिए ना। हाँ दिख रहा है, टार्ड लिखा है कहीं, देखो
ये छोटे में दे रखा है, कुछ दिया ही नहीं है। हाँ। आपके फॉर्मेशन का एक हो गया इटार्ड। नेक्स्ट लिख लीजिए गेटरमैन। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन दिया है इटार्ड दिया, तो वहां भी छोटे में। गेटरमैन पढ़ा चुके हैं, कोच भी पहले पढ़ा चुके हैं, लिखो खुद से इसको। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। अच्छे हैं। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। बोलिए नहीं वंश चंदेल जी, बोलिए मत। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। थ्योरी नोट कर लो पहले इसकी। बेंजल्डिहाइड एंड मेनी एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड मेनी एरोमेटिक एल्डिहाइड are conveniently, benzaldehyde and many aromatic aldehydes are synthesized, are conveniently synthesized by benzene or aromatic or other aromatic compound, benzene or other aromatic compound by treating with mixture of carbon monoxide, mixture of carbon monoxide and mixture of carbon monoxide and hydrogen chloride. Mixture of carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of equimolar quantity of Lewis acid, in presence of equimolar quantity of Lewis acid and traces of copper 1 chloride, copper 1 chloride. And traces of copper 1 chloride. क्या क्या लेना है देखो रिएक्शन में। बेंजीन ले सकते हो या बेंजीन जैसे ही और एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हो, जैसे टॉलुइन ले लो। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्या क्या लिया था, HCl लिया था और CO लिया था, है ना। और क्या लिया था, लुईस एसिड में एनहाइड्रस AlCl3 ले लो। और क्या ले लोगे, और कॉपर 1 क्लोराइड का मतलब होगा कॉपर की वैलेंसी 1 है, CuCl। ये दोनों इक्विमोलर मिक्सचर है। HCl और CO ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे CHO ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CHO।
बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CHO। अगर जैसे मान लो तुमने टॉल्यूइन ले लिया, HCl प्लस CO, रिएक्शन को बोल रहे हैं फॉर्माइलेशन। रिएक्शन को क्या बोला है? फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन क्यों बोला है? HCl और CO मिलके बनाते हैं HCOCl। HCOCl इज फॉर्माइल क्लोराइड। HCOCl क्या है? फॉर्माइल क्लोराइड। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्माइल क्लोराइड कैसा कंपाउंड होता है? अनस्टेबल होता है ना? तो जब जरूरत होती है तभी बनाते हैं, इसलिए HCOCl ना यूज करके फॉर्माइलेशन का रिएजेंट ये है HCOCl। लेकिन HCOCl ना यूज करके क्या यूज करते हैं? HCl प्लस CO। जब रिएक्शन में जरूरत है तभी मिक्स किया, AlCl3 ले लिया, CuCl ले लिया, और क्या बन गया? बेंजीन रिंग किसमें कन्वर्ट हो गई? बेंजीन के ऊपर CHO आ गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, HCl और CO ले लिया। यहाँ पे मान लो तुम ले लो एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 भी लोइस एसिड की तरह काम करता है, लोइस नहीं लुइस, लुइस एसिड की तरह काम करेगा। CH3 एज इफ रहेगा, जो बगल वाला कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 ऐसे का ऐसे रहेगा, बगल वाला कार्बन कन्वर्टेड इनटू CHO। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये क्या है? केवल याद करना है, रिएक्टेंट है और फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे हाँ, बाजू वाले सेंटर पे रिएक्शन ज्यादा, फॉर्मुलेशन ज्यादा, तो मेजर होगा, ये माइनर भी बनेंगे, पैरा भी बन सकता है। CHO इन जनरली पैरा मेजर होता है ना, लेकिन इसमें कौन सा मेजर है? यहाँ Cl है अगर, और आपका इस पे रिएक्शन हो रहा है HCl और CO, CuCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले लियो। Cl वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी चेंज क्या आएगा? यहाँ पे CHO। प्रोडक्ट लिख लीजिए, इधर थोड़ा सा वो होता है इसलिए मैंने ऐसे प्रोडक्ट लिखिए। फॉर्माइलेशन के 3 रिएक्शन पॉपुलर है, तीनों लिख लो। ये लेंगे ZnCl2 एंड CuCl, तीनों में इक्विवेलेंट सेम कंडीशन। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, जैसे ही वर्ड फॉर्माइलेशन आएगा आपको क्या ध्यान आना चाहिए? HCl प्लस CO यूज कर रहे होंगे, क्योंकि फॉर्माइलेशन का रिएजेंट होता है HCOCl। क्लियर है बच्चों? 3 रिएक्शन करी हम लोगों ने इसकी। गेटरमैन कोच, नेक्स्ट है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, रीमर्टीमेन है अगली, तो रीमर्टीमेन कर चुके हैं पहले। फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट भी कर चुके हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट अभी एसिड क्लोराइड में भी कर लेंगे। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कौन सा? गेटरमैन कोच हो गया, गेटरमैन एल्डिहाइड। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस।
थ्योरी लिख लो पहले इसकी थोड़ी सी। आंखें क्यों फाड़ रहे हैं? When benzene and other aromatic compound when benzene and other aromatic compound having activating groups when benzene and other aromatic compound बेंजीन हो या जैसे टोल्यूइन हो गया, अदर एरोमेटिक कंपाउंड when benzene and other aromatic compound are treated with, वो लिख लिया हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप के पहले ब्रैकेट में लिखिए कौन कौन से होंगे, OH कॉमा O, C2H5 OH कॉमा O, C2H5 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आर ट्रीटेड विद ClCH डबल बॉन्ड NH, are treated with ClCH double bond NH in presence of anhydrous AlCl3 ClCH double bond NH ClCH double bond NH in presence of anhydrous AlCl3 intermediate formed AR मतलब एरोमेटिक होता है ना, AR कैपिटल A एंड स्मॉल r, AR CH double bond NH is intermediate, AR CH double bond NH is intermediate which on hydrolysis gives aromatic aldehyde, which on hydrolysis gives aromatic aldehyde. एरोमेटिक रिंग के लिए AR लिखते हैं, बेंजीन रिंग के लिए AR लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कराते हैं आपको, ठीक। आज की क्लास करते हैं ऑफ, नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है।